Hello students, in this video we are going to solve exercise 7.2 question number 5, 6, 7 and 8 class 9th mathematics chapter 7 triangles exercise 7.2. So let's see the question number 5. Question number 5 is ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. दो ट्रायंगल बनाना है एंड बोथ आर ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस BC. ड्रा करना देखिए, तो प्रूव करना है ABD इज इक्वल टू ACD. सेम बेस BC लेना है. ये सेम बेस BC ले लिया और दो ट्रायंगल बना दिया ABD. ABC मीन्स ए इधर कर देते हैं ABC एंड सेकेंड DBC, इधर कहीं D होगा DBC. बिकॉज बोला गया है कि बेस को सेम रखना है BC एंड ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. इसका मतलब हो गया अगर ये कॉमन बेस दोनों का है मीन्स यहाँ पे क्या गिवन है AB इज इक्वल टू AC गिवन है और इसमें BD इज इक्वल टू DC गिवन है. तो प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू ACD. ये प्रूव करना है. ओके, तो आइए प्रूव करते हैं. नोट कर ले पहले गिवन टू प्रूव. गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC. लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC क्या बताया हमको AB इज इक्वल टू AC. AB इज इक्वल टू AC इन ट्रायंगल BDC. ABC या DBC कर ले इसको DBC. कैसे पता है BD इज इक्वल टू DC और कॉमन बेस BC है तो दिख ही रहा है फिगर में. टू प्रूव ये लिखा है टू प्रूव व्हाट टू प्रूव एंगल ABD. ये पूरा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD. ये प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करते हैं. प्रूफ अगर अलग अलग ट्रायंगल की बात करें तो देखिए इसमें लिखा है ये ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC है. इसका मतलब है अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा. अगर बात करें इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC गिवन है. दिस इम्प्लाइज AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये एंगल है 2 या 1 बोलेंगे 1. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा? थ्योरम यूज करेंगे. कौन सा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. इसको लिखने की आप लोग प्रैक्टिस कर लें. ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. ऐसे ही चाहें तो आप इस ट्रायंगल में भी कर सकते हैं. सिमिलरली इन ट्रायंगल DBC BD इज इक्वल टू DC है. ये कहाँ से पा गए थे BD इज इक्वल टू DC? बिकॉज ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस. तो यहाँ से क्या मिलेगा? एंगल. अगर BD इक्वल टू DC है तो BC सपोज करो यहाँ पे एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा. सेम रीजन जो ऊपर लिखा है वही रीजन यहाँ भी आएगा. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अगर दोनों के करेस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड कर लें तो देखिए 1 + 3 क्या बन जाएगा? एंगल C. 2 + 4 एंगल B और हमारा ये प्रूव हो जाएगा. तो क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट बोल दें इसको. इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के करेस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड कर लें. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. लुक हियर, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. दोनों ऐड करें तो देखिए एंगल 1 + एंगल 3 हो जाएगा. एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4. एंगल 1 + 3 क्या है? 1 + 3 मीन्स है एंगल ACD. एंगल ACD इज इक्वल टू 2 + 4 का मतलब है ABD इज इक्वल टू ABD. देखिए यही प्रूव करना था. ACD इज इक्वल टू ABD. हैंस प्रूव्ड.
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC, दिस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB और AC को इक्वल बोला है एंड हेंस साइड ABBA, साइड BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। तो यहाँ से AD और AB भी इक्वल हैं, AB इक्वल टू AC और AB इक्वल टू AD दोनों हैं, एंड शो दैट एंगल BCD, एंगल BCD, दिस एंगल इज राइट एंगल, वी हैव टू प्रूव। नोट कर लें, गिवन व्हाट इज गिवन दिस क्वेश्चन, गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC है एंड आल्सो AB इज इक्वल टू AD, ये दोनों गिवन हैं। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AD है। टू प्रूव एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, ये प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल, सिंस इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC में हमको पता है AB इज इक्वल टू AC। अगर AB और AC इक्वल होगा मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। इसका मतलब हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे होगा, प्रॉपर रीजन यहाँ पे लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम कौन सी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पूरा आप नोट कर लेंगे, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात करें तभी होगा ऐसा, ठीक है। तो अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसको मैं सपोज करता हूँ इक्वल टू x, कोई डिग्री x डिग्री लेट। सिमिलरली अगर आप देखें AB इज इक्वल टू AC है और AB इज इक्वल टू AD है, यहीं पे सॉल्व कर लें गिवन में ही, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू AC, ठीक है, AD इज इक्वल टू AC। यहाँ से फिर देखते हैं इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD AD इज इक्वल टू AC, कहाँ से हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट, मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया है, फ्रॉम फर्स्ट AD इज इक्वल टू AC। अगर इस ट्रायंगल में आ जाए AD और AC इक्वल हैं मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये 3 है ये 4 है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और रीजन क्या है, सेम स्टेटमेंट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, सपोज कर लिए x, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं y डिग्री लेट, समझे। यहाँ पे इसको x सपोज कर दिए, क्या हो गया x, ये भी हो गया x, इसको y सपोज किए, ये भी हो गया y डिग्री, और यहाँ भी क्या हो गया y डिग्री। हमको प्रूव करना है एंगल C कम्प्लीटली 90 है मीन्स BCD इज राइट एंगल। तो अब यहाँ से अगर हम अप्लाई कर दें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल 1 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री, तो वहाँ से प्रूव कर सकते हैं, इतना नोट कर लें। लुक हियर, नाउ इन ट्रायंगल BDC, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अब। तो BDC में देखेंगे तो आपको मिलेगा एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B, C मीन्स पूरा C, अब पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है इन ट्रायंगल BDC, तो ये C प्लस D इज इक्वल टू होता है 180। क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल B मीन्स एंगल 1 है, रख दो एक बार एंगल 1, एंगल C मीन्स क्या है, एंगल 2 है प्लस एंगल 3 है, एंड एंगल D मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 1 इज x डिग्री, एंगल 2 इज x डिग्री, एंगल 3 y डिग्री, एंगल 4 y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस y प्लस
यहाँ पे देखिए पूरा मिला क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन, या 2 से डिवाइड कर दें ओवरऑल, डिवाइडिंग बाई 2 वी विल गेट x प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180/2 दैट इज़ 90 डिग्री। क्या मिल गया हमको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस वाई है क्या, BCD, हैंस एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लेंगे, यहाँ पे प्रूव हो गया है। x प्लस वाई 90 का मतलब क्या हो गया, BCD 90 लिख दो। Let us try to solve question number 7. 7 is ABC is right triangle. ABC is right triangle. Right angle at A means angle A 90 है। ट्रायंगल बनाए ABC और A पर 90 रखना है, तो A को यहीं पे लिखेंगे। बात समझ आ रही है, जिस पे 90 है इसको पहले आप मार्क कर दो, A हो गया। तो मीन्स B और C कहीं भी लिख दो जहाँ आपकी इच्छा करे, BC। एंगल A 90 हो गया, ठीक है। एंड AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड C मीन्स इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस एंड राइट एंगल दोनों है। तो फाइंड करना है एंगल B एंड C। तो लिख लेते हैं गिवन टू प्रूव, गिवन टू फाइंड। इसमें गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंगल A90 एंड AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो सॉल्व करते हैं इसको और फाइंड करते हैं, ठीक है। लुक हियर, सिंस इन ट्रायंगल ABC, सिंस इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। पहली बात तो AB और AC इक्वल है, इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, ये मिलने वाला है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या मिल गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। क्यों होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख लेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। ट्रायंगल की बात करेंगे तभी होगा, ठीक है, इन ट्रायंगल। तो यहाँ पे अप्लाई कर दिए एंगल B इज इक्वल टू C और सपोज कर लिए इसको x डिग्री ईच। लेट अगर इक्वल है तो दोनों क्या होंगे, सेम इधर क्या होंगे, मैंने यहाँ पे x लिख दिया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 90 है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल A इज गिवन 90 डिग्री, 90, B and C are equal x degree each. We have considered is equal to 180 degree. X plus x 2x degree, 180 minus 90 that is 90 degree implies x is equal to 45 degree. x is equal to 45 degree. x means क्या था, x था B and C. So angle B is equal to angle C is equal to x. X means 45 degree. Hence we have found the solution. ये आपका आंसर हो गया, एंगल B and C both are equal to 45 degree. Now question number 8 is show that angles of an equilateral triangle आर ईच 60 डिग्री, आर 60 डिग्री ईच। क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स सेम हैं, ये तीनों साइड इक्वल है। सपोज कर लो ट्रायंगल है A B C,
इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए गिवन है। प्रूव करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना होगा 90 डिग्री। तो नोट करते हैं गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। टू प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ईच 60 डिग्री, 60 डिग्री ईच प्रूफ। तो यहाँ भी वही थ्योरम यूज करने वाले हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी, तो गिवन ही है इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये गिवन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ले रहे हैं फर्स्ट टू पहले, ठीक है ना। अगर यहाँ से ले लें दिस इम्प्लाइज, आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी सी, नो प्रॉब्लम। मैंने केवल फर्स्ट टू ले लिया, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है, अगर देखिए ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा सामने वाला। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी अभी है, इसका मतलब ए बी के सामने कौन सा है, एंगल सी, इसके सामने कौन सा है, एंगल ए, मीन्स एंगल ए बी के सामने एंगल सी एंड अपोजिट साइड ऑफ बी सी इज एंगल ए, ये इक्वल होगा। क्यों होगा, थोड़ा आपको पता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो C इज इक्वल टू ए हो गया। सपोज करें तो इसको x डिग्री ईच लेट। ऐसे ही अगेन अगर हम फिर से ले लें कौन सा, लास्ट टू ले लें बी सी एंड सी ए। इफ बी सी इज इक्वल टू सी ए ले लें, तब यहाँ से क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू सी ए। बी सी और सी ए की बात कर रहे हैं, इसको भूल जाओ अभी आप, ठीक है। अगर बी सी और सी ए इक्वल है तो सी ए के सामने वाला एंगल बी, इसके सामने वाला एंगल ए इक्वल होगा। ए सी के सामने एंगल बी, इसके सामने एंगल ए, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यों हो गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मैंने इस बार पूरा स्टेटमेंट लिख दिया है, नहीं तो काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अभी यहाँ पे एक्स रहने ही देते हैं, और यहाँ पे क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अगर दोनों को मिला दे, देखिए सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, मीन्स तीनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन फर्स्ट बोल दें, इसको सेकेंड, और यहाँ से मैच कर लें तो क्या मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। Now look here, from first and second we will get what, we will get angle A is equal to angle B is equal to angle C। देखिए ए सी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, मीन्स तीनों आपस में इक्वल हैं। और सपोज कर लेते हैं x डिग्री ईच, सभी कितने हैं, x डिग्री के हैं। अब क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, मीन्स तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों साइड इक्वल थी, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों ऐड कर लें। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल A मीन्स हो गया x, B भी क्या है x, एंड C x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स 3x डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू 180/3 दैट इज 60 डिग्री। और x की वैल्यू किसकी है, तीनों ही x के बराबर हैं, लिखेंगे हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x डिग्री एंड x इज 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री प्रूव्ड।
ये प्रूव करना था।